3 लोग यहाँ पे जो थे वो जिसकी फौतगी हो गई है। 4 अफराद को गोलियां मार के चले गए हैं। आबिद भाई की एक बड़ी बेटी थी जवान, इसकी बेटी भी गायब है, जो उनका खालू है वो भी गायब है। सुबह 7 बजे या पौने 7 का टाइम तक हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी। 20 मिनट के बाद मोहल्ले में 2-3 बंदे ऐसा है कि यार इस घर से फायरिंग की आवाज़ आई है। फिर सीढ़ी लगाया, 2 बंदे अंदर उतरे। जब देखे तो एक ने गेट खोला, जब हम अंदर पहुंचे तो 4 बंदे थे, चारों खून में लथपथ पड़े हुए थे। आबद की बेटी जो है दानिश ले गई है, वो आबद की सारी फातमे अभी आईसीयू में, वो भी लास्ट स्टेज पे है। उसको मकसद 4 बंदों को दानिश ने मारा है। आबद का एक बेटा और एक बेटी, जो बेटी गई हुई है वो बेटी और ये एक बेटा था। सईदाबाद के इलाके बल्दिया टाउन मुशर्रफ कॉलोनी में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई, जिसमें माँ बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया, जबकि मकतूल आबिद की एक साली जो है वो ज़ख्मी है। जाबाक होने वालों की शनाख्त हुई है। 60 साल आबिद, उसकी अहलिया 50 साल मरियम और उनके जवान साल बेटे 20 साल ज़ुहैब के नाम से, जबकि जो ज़ख्मी होने वाली खातून है फातिमा, वो आबिद की साली और मकतूला मरियम की जो है वो बहन है। बताया जा रहा है कि रात गए ये जो है वो सुबह सवेरे ये वारदात पेश आई, जिसमें एक मुलजिम दानिश, जो कि मकतूल आबिद का हमजुल्फ था, उसने फायरिंग की और फरार हो गया। फायरिंग के नतीजे में माँ बाप और जवान साला बेटा जो है जहाँ भाग, जबकि मरियम जो है ज़ख्मी हुई। इस वाक़े के हवाले से बताया जाता है कि मकतूल आबिद की एक बेटी वो लापता है। कभी शुबा था कि दानिश ने उसे अगवा किया है। अलीना को अगवा के शुबे में ही जो है ये मामला इस कदर आगे बढ़ गया कि कत्ल की नौबत आ गई और इंतहाई इकदाम उठाया गया और 3 अफराद का कत्ल कर दिया गया। कत्ल किस तरीके से हुआ, उसकी वजूहात क्या थी और आया ये वारदात किस तरीके से की गई, ये तमाम चीज़ें जो है हम जानेंगे अहले इलाका से और मकतूल के अजीज़ व अकारिब से। मेरा मोहम्मद सलीम नाम है, मैं आबद का साला हूँ। आबद की बेटा, आबद की बीवी, इनको दानिश ने मारा है। दानिश जो है ना उसका साड़ू है। मकसद एक बिन आबद के घर है, एक दानिश के घर है। तो जो वजह बताई जा रही है, आबद की बेटी जो है दानिश ले गई है, तो उस वजह वो बनी है, बेटी दानिश के पास ही है। वो बेटी की वजह से आबद की बीवी को, आबद की सारी फातमें अभी आईसीयू में, वो भी लास्ट स्टेज पे है। उसको मकसद 4 बंदों को दानिश ने मारा है। और जो जिंदा है, आबद की साली जिंदा है, उसने बताया कि ये दानिश ने मारा है। फिर मोहल्ले वाले पहुंचे, मोहल्ले वालों को उसने बताया कि भाई ये दानिश मार के चला गया है। अच्छा, उस वक्त घर में यही लोग थे या कौन, कितने लोग थे घर में? घर में यही लोग थे। एक साली आई हुई थी फातिमा, जिसको अभी गोली उसको भी लगी हुई है। आबद था, आबद के बच्चे थे। और दानिश रात को आए, फिर गए, फिर आए है, बाइक अंदर गए, मारे हैं, फिर वो भागा है। ये मोहल्ले की रिपोर्ट है। और जो जिंदा साली है उसकी रिपोर्ट है, जो अभी भी अंदर, आप उससे इंटरव्यू मेरे अंदाज में अगर होश में तो ले सकते हैं। अच्छा, दानिश अकेला आया था जिसने जो ये वला आलम दानिश क्या उसकी बेटी को लेके मतलब क्या निकाह किया है या निकाह नहीं किया, ये पता नहीं वला आलम, लेकिन उसकी बेटी की मसला कुछ दानिश जो ना ले गई है। अच्छा, आबिद का ये एक ही बेटा था जो फौत हो गया या और भी बच्चे थे? नहीं, आबद का एक बेटा और एक बेटी, जो बेटी गई हुई है वो बेटी और ये एक बेटा था। आबिद क्या काम करता है? ड्राइवर है, यही कराची का रहने वाला? कराची का रहने वाला है। पीछे मानसेरा के हैं, केबी के हम, मानसेरा से ताल्लुक है। इसका बेटा और बेटी भी जहाँ बेटी नहीं हुई, बेटी दानिश ले गई है। बीवी और बेटा? बेटा और साली जिसको गोली लगी है लास्ट स्टेज में, वो अभी 1.5 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और ये फैमिली तकरीबन 5 से 6 महीने से यहाँ वो शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये सुबह क्या वाक़या पेश आया, वो ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप लोग सामने रहते हैं बिल्कुल। असल में भी और तो पता नहीं है, मगर ये कि सुबह 7 बजे या पौने 7 का टाइम तक हमने फायरिंग की आवाज़ सुनी। फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद काफ़ी, यहाँ पर ये कच्ची आबादी है, फायरिंग तो होते रहते हैं। तो हम लोगों ने भी नज़रअंदाज की, भाई हो गया, हो सकता है सुबह का टाइम हो गया होगा फायरिंग। फिर तकरीबन आधा घंटे या 20 मिनट के बाद मोहल्ले में 2-3 बंदे ऐसे है कि यार इस घर से फायरिंग की आवाज़ आई है। तो उसके बाद फिर हम लोग मोहल्ले में 5-6 बंदे या 8 बंदे इकट्ठे हो गए। फिर आए उसके घर पे, मतलब दरवाज़ा खटखटाया, तो दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। फिर पत्थर से भी खटखटाया, फिर भी नहीं खोला। फिर सीढ़ी लगाया, 2 बंदे अंदर उतरे। जब देखे तो एक ने गेट खोला, जब हम अंदर पहुंचे तो 4 बंदे थे, चारों खून में लथपथ पड़े हुए थे। उस वक़्त ये महसूस हो रहा था कि चारों मर चुके हैं, मगर फिर एक औरत ने बात किया, वो ज़िंदा था, ज़ख्मी था। बाकी 3 तो ये मेरे ख़्याल मौके में ही ख़त्म हो गए थे। एक को फिर हम लोगों ने निकाल के गाड़ी में ले गया, टैक्सी में, और फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया।
और इस छिपा वाले को फ़ोन किया, मगर एक वक्त पे एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, कि फिर बाद में पहुंचे, फिर उनको 2 एम्बुलेंस में 3 बंदों को उठा के गाड़ी में डाला, फिर अस्पताल ले गए। हम यहीं पर ही रहते हैं। यूसुफ गोड की पट्टी है, इसको बिस्मिल्लाह टाउन के नाम से कहा जाता है। क्या हुआ था? तो यहाँ पे एक घर है, हमारा पड़ोसी है आबिद भाई ना, तो इनके घर में ना इन सब 4 अफराद को गोलियां मार के चले गए। एक बंदा था ना, इनका खालू ही था, वो सुबह इन लोग के साथ नाश्ता वाश्ता किया है, इसने सुबह उठा है, यहाँ इसकी लड़की भी गायब है, आबिद भाई की एक बड़ी बेटी थी जवान, इसकी बेटी भी गायब है, और ये वो आदमी भी गायब है, जो इनका खालू है वो भी गायब है। कितने दिन से वो यहाँ रह रहा था? वो कम से कम 2 दिन से। आपने देखा 2 दिन? जी, यहाँ पे बाइक खड़ी हुई थी उसकी, 150 गाड़ी थी। मतलब यहाँ रुका हुआ था? जी, रुका हुआ था 2 दिन से। डॉक्टर साहब ये बताइए, घर में कितने लोग थे, कितने जख्मी हुए, किसने फायरिंग किए? पता चल रहा है इनकी कोई बेटी भी थी, वो भी लापता है अब तक। क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक जाए वारदात को देखते हुए और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बुनियाद पे जो हमने अभी कलेक्शन की है इन्फॉर्मेशन की, डेट इज़ के 3 लोग यहाँ पे जो थे वो जिसकी फौतगी हो गई है, एक ज़ख्मी है। तहरे कत्ल की वारदात की इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मकतूल आबिद और दानिश, इनका बहुत मिलना जुलना था, जो कि मकतूल आबिद का जो हमजुल्फ है दानिश, उसका आबिद के घर पे ज़्यादा आना जाना था। वारदात से एक दिन पहले आबिद की जवां साला बेटी अलीना वो लापता हो गई, जिसका आबिद और उसके अहले खाना को शुबा था कि दानिश ने जो है उनकी बेटी को अगवा किया है या वो अपने साथ ले गया है। इस हवाले से ख़ानदान में बात जब फैली तो ख़ानदान की तरफ से जिरगा रखा गया आबिद के घर पे। आबिद के घर पे तमाम रिश्तेदार जमा हुए, उसकी सालियाँ और दीगर रिश्तेदार भी बताया जाता है कि वो रात गए, रात के वक्त आबिद के घर आए, लेकिन ये जो जिरगा था वो बेनतीजा ख़त्म हो गया। इस बात का ये बात जो है वो इस हवाले से शायद तय नहीं हो पाई थी कि दानिश के पास जो है वो अलीना है या नहीं है। तो सारे रिश्तेदार जो अपने अपने घरों को रात गए रवाना हो गए। इसमें जो है वो दानिश भी चूँकि अपनी अहलिया के साथ इस जिरगे में शरीक था, वो भी अपनी अहलिया के साथ चला गया। जबकि उनके घर पे जो है आबिद के घर पे आबिद के अहले खाना यानी वो, उसकी बीवी और उसका एक बेटा जुहेब वो घर पे थे, और एक उनकी साली यानी मकतूला मरियम की बहन फातिमा वो आबिद के घर पे ही रुक गए थे। दानिश अपनी अहलिया के साथ चला तो गया, लेकिन आधी रात से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बाद दानिश एक मरतबा फिर मोटरसाइकिल पर आबिद के घर आया। रात देर से आया, बताया जाता है कि रात 3 बजे के करीब जो है वो दानिश आया और सुबह 6 बजे के करीब इनके घर से फायरिंग की आवाज़ आई। फायरिंग की आवाज़ आने पर अहले इलाका ने बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया, चूँकि उनका अहले इलाका का कहना था कि चूँकि यहाँ फायरिंग हवाई फायरिंग होना मामूल की बात थी, लिहाजा उसे नज़रअंदाज किया गया। लेकिन जब जो है वो कुछ देर गुजरने के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि इस घर के अंदर से फायरिंग की आवाज़ आई तो घर पे दस्तक दी गई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। बिलाखिर जो है वो अहले मोहल्ला ने लाशें देखी, उसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात में ये बात जो है वो सामने तो आई है, इस बात की तस्दीक भी हो गई है कि वारदात दानिश ने अंजाम दी और तेरे कत्ल में दानिश मरकज़ी मुल्ज़िम है। लेकिन ये बात अब तक तय नहीं हो सकी है कि आया आबिद की जो बेटी थी अलीना वो दानिश के पास है या नहीं। इस हवाले से उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक दानिश जो है वो गिरफ्तार ना हो जाए, वो कानून की गिरफ्त में ना आ जाए। इस हवाले से पुलिस हुक्काम ने चूँकि इस हवाले से जो है वो सख्त नोटिस लिया है, पुलिस जो है वो काफ़ी मुतारिक दिखाई देती है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि दानिश की गिरफ्तारी के लिए जो है वो तमाम तर काविशें जो है वो बरूकार लाई जा रही हैं और दानिश के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है और बहुत जल्द दानिश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये भी बताया गया है कि दानिश फेडरल बी एरिया करीमाबाद के इलाके का रिहायशी था, जबकि मकतूल की फैमिली के हवाले से बताया जा रहा है कि मकतूल आबिद जो था वो पेशे से ड्राइवर था और मानसेरा का रहने वाला था। चंद महीने पहले ही ये माड़ीपुर सईदाबाद की मुशर्रफ कॉलोनी में मुंतकिल हुआ था और गुज़िश्ता चंद महीने से वो यहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहा था कि कल रात जो है एक अफसोसनाक वाक़े में वो उसकी अहलिया और उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया है, जबकि उसकी साली की हालत भी इंतहाई नाजुक बताई जाती है। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि बहुत जल्द मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके तमाम तर वाक़े के हक़ाइक़ जो है वो सामने लाए जाएंगे। जी।